तो वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता। विवेक जी गलत तो नहीं करा? ले बेटा। अच्छा कि सावन में भौरे हो गए सब। सुना आप ही चाहते हो भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाए लालजी तो खाए? अबे साले ऐसा कब कहा? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन। मैं भारत के नेताओं को हो क्या है? वाह मोदी जी, वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में इतना विचित्र स्थिति में पहुंच गए कि वो चाहते भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लुटे पिटे बाहर विदेश में तो हम लड्डू बांटे। क्या अब अकल दुरुस्त हो गई? छूटे गए जापान में। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। हम बकेवर में माइक पर बोले कि देखो प्रधानमंत्री जापान कूटे गए, हमारे पास फोटो है। ये क्या रे, क्या मुजरा हो रहा है? राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही हैं। ठीक है, पिक्चर चालू करो बे। अरे विवेक जी गजब है राहुल जी भी, नहीं मतलब जब लगता है कि कांग्रेस के शरीर में थोड़ा अब जुम्बिश हो रही, हलचल हो रही है, आईसीयू से जनरल वार्ड में आ जाएगी, फिर राहुल जी को ऐसा कौतुक कर देते हैं कि फिर वो जनरल वार्ड से वापस आईसीयू में पहुंच जाती कांग्रेस। सांप क्यों सूंघ गया? नहीं, अमित शाह भाग गया, मैं सोने नहीं दूंगा, आ गले लग जा। ये रचनात्मकता है विवेक जी? जी जी, रचनात्मकता तो देश पिछले 12.25 साल से देख रहा है जी। रचनात्मकता सरकार का करना जिसे जनता ने चुन के भेजा, जनता ने उनके वादों पे यकीन किया और कुर्सी पे बिठाया, उनकी रचनात्मकता ज्यादा मायने रखती है। अच्छा आप लोग फालतू हो तो बहस बंद करें। अगर आप ऐसा कहें, एक मिनट विवेक भाई, एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हो राहुल गांधी को नोटिस ना लिया जाए तो बहस ही खत्म। नहीं, बात पूरी। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही तो होते हैं लोकतंत्र में जी। तो आज ये सवाल है कि उन्होंने, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो वो सत्ता पक्ष की भी बात करिए कि उनकी रचनात्मकता से 12.25 सालों में जो विदेश नीति का आपने किया, जिस तरीके से उन्होंने उसको एक प्रतीकात्मक दिखाया उन्होंने, तो अगर विदेश नीति अगर उनकी इतनी अच्छी होती, ये गले लगने वाली प्रतीकात्मक नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है। आपकी जानकारी में होना चाहिए विवेक जी, आपकी जानकारी में होना चाहिए, इटली ने ऑफिशियल चिट्ठी जारी की है राहुल गांधी की निंदा में। इटली ने, जहां से उनकी माताजी आती हैं, उस देश ने ऑफिशियल आधिकारिक चिट्ठी जारी की राहुल गांधी और कांग्रेस की निंदा की। जी अब बताइए विवेक जी। देखिए, आप निंदा करिए, वो बात वो जाने, लेकिन आप ये सोचिए, एक राष्ट्राध्यक्ष को, नहीं सुनिए, नहीं पूरी बात आपने कह दी, बस कहने दीजिए। राष्ट्राध्यक्ष को ये ट्रॉफी देना और फिर उसकी रील बनवा के बांटना, इसे आपके गांव देहात में क्या कहते थे? अश्लील नहीं है? आप भी हमें छिछोरापन, ये छिछोरापन जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता तुम्हें इसको। ये इस तरह की बात जब करी गई, वो चिट्ठी लिखी उन्होंने, वो उनका कल्चर था, लेकिन हमारे यहाँ से छिछोरापन कहते हैं कि इसकी रील बांटना, पहले ट्रॉफी देना राष्ट्राध्यक्ष को, फिर उसकी रील बांटना और उसकी तारीफ करवाना अपनी। दूसरी बात देखिए कि आज की आप बात जी, वो जो प्रतीकात्मक दिखाया गया रचनात्मक कांग्रेस के अधिवेशन में, वो बिल्कुल 100% सही था। आज अगर ये गले मिलने की, इनकी विदेश नीति गले मिलने से ऊपर की अगर होती अमिताभ जी, तो हमारे यहाँ निवेश क्या? ठीक है विवेक भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है विवेक भाई। ये गले मिलने के चक्कर में आप ज्यादा ना उलझो। इंदिरा गांधी की फोटो जारी कर दी है, क्या गले मिलने वाली? बहुत कलेश हो जाएगा, बड़ी गंदगी हो जाएगी, चक्कर में ना पड़ो। टेंशन बहुत है ना। चुप। आप राहुल गांधी के समर्थन में वहां तक निकल जाओगे कि वापस नहीं ला पाओगे। फिर इंदिरा गांधी की फोटो जारी हो गई है, अब उनको क्या करें? उसको आपने बताया छिछोरापन, और ये क्या है? ये सत्यनारायण कथा हो रही है यार, गजब करते हो। और कांग्रेस को प्रणाम, विवेक जी को, वो करें चिट्ठी जारी की, वो उनका मामला। कोई किसी देश ने भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी की लानत मलानत की ऑफिशियल चिट्ठी जारी कर दी, जो आपका ननिहाल है यार। मेरे आपको अपनी बुद्धि में तरस नहीं आ रहा? एक नंबर का लुच्चा है कांग्रेसी, फिर भी करे राहुल भैया जिंदाबाद, फिर से लिपटो चिपटो। और भैया अखिल भारतीय लिपटा चिपटा सम्मेलन में नाम करो, हमें क्या दिक्कत है? अशोक यादव जी, रचनात्मकता का जो कल मुजाहिरा हुआ, उससे केवल देश नहीं हिला, दूसरे देश भी हिल गए। ये पहली बार हुआ। इटली के दूतावास को एक आधिकारिक पत्र जारी करना पड़ा राहुल गांधी और कांग्रेस की लानत मलानत में। भारत के नेता प्रतिपक्ष है भाई, सदन में कुछ गरिमा नहीं होनी चाहिए? किसने डाल दिया, कहां से डाल दिया, ये भाषा मंच पर? अरे कमरे में बोल रहे यार, अमित शाह भाग गया, कब हो गया ये भाषा तो कहीं से शोभा नहीं पाती। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय जी ने कई बार मीटिंग्स में हम लोगों को बताया कि कभी भी इस तरह की
असंवैधानिक भाषा का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी प्रवक्ता के द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा। तो हम लोग इस तरह की किसी भी भाषा या गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात में आऊँ कि भाषाई मर्यादा का ध्यान हमें लगता है कि सबको करना चाहिए, और इसका ध्यान अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाषा को अगर विश्लेषण किया जाए उनकी भाषा का, तो उन्होंने भी इससे कई गुना भाषाई मर्यादा गिराई है। आपको याद होगा कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय सुपनखा एक महिला सांसद को तब उनकी आलोचना हुई ना। एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, फिर पूरा बोलेगा आराम से। जब भी ऐसी बात मोदी ने कही तो मोदी की भी आलोचना हुई, उससे राहुल गांधी को कहने की छूट मिल गई क्या? ऐसा चाहते हो आप? मोदी की आलोचना हुई, अब राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, तो इसमें क्या समस्या है? मोदी ने जर्सी गाय बोला इसलिए राहुल गांधी लिपटा चिपटी अभियान करेंगे क्या? ये किसी बात है महाराज? जब मोदी ने किया तो मोदी की आलोचना हुई, अय्यर ने अभद्रता की तो अय्यर की हुई, सफाई ने की तो सफाई की आलोचना हुई, बसपाई ने बदतमीजी की तो बसपाई की आलोचना हुई। फिर ये बात अचानक से राहुल गांधी पर बोलते समय एक लाइन में कि नहीं वो जो किया हम लोग उसकी आलोचना करते हैं, सब लोगों को अच्छी बात कहते हैं, लेकिन मूल मुद्दा है कि मोदी जी, आज तो मूल मुद्दा मोदी नहीं थे, आज तो मूल मुद्दा राहुल गांधी है, उन्हीं पर डिबेट है पूरी। अशोक जी देखिए, जब भाषाई मर्यादा गिरने की प्रतियोगिता चलती है ना अमिताभ जी, भाषाई मर्यादा और इस तरह की अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने की जब प्रतियोगिता चलती है तो कौन क्या बोल जाएगा इसकी गारंटी नहीं रहती है। विदेश नीति पर बात हो रही है और विदेश नीति की स्थिति यह है हमारे देश की कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं अमिताभ जी, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सारे देशों से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी को समस्या मोदी के विदेश दौरे से है, मोदी के वहां मिलने वाले सम्मान से है, किससे है? मैं कई बार विपक्षी नेताओं को इस चिढ़ में देखता हूं, उनके भाव मुद्रा देह मुद्रा देखता हूं तो उसमें चिढ़ होती है ना कि किसी आदमी से हम किलस रहे हैं। सही शब्द है किलसना, चिढ़ भी नहीं, किलस रहे हैं। मैं ससुर से फिर मिल गया, नौटंकी वाले सम्मान जवाहरलाल जी को भी मिलता था सम्मान, तब मुलायम सिंह जी ने तो गाली गलौज नहीं की। इंदिरा गांधी को भी सम्मान मिले विदेशों में, जवाहरलाल जी के समय तो मुलायम सिंह नहीं होंगे नेता, इंदिरा गांधी के समय में तो आ गए थे। सम्मान से कोई प्रॉब्लम है क्या भैया? आप ये चाहते हो भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाए लाल जूता खाए? नहीं कहा था मैंने, मां कसम नहीं कहा। तूने जरूर कहा होगा। मैं भारत के नेताओं को हो क्या गया है, वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में इतना विचित्र स्थिति में पहुंच गए कि वो चाहते हैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति लुटे पिटे बाहर विदेश में तो हम लड्डू बांटे कि हाँ अब अकल दुरुस्त हो गई, कूटे गए जापान में। हम बकेवर में माइक पर बोले कि देखो प्रधानमंत्री जापान में कूटे गए, हमारे पास फोटो है। ये चाहते हो क्या? खत्म। ये कई बार मैंने देखा अशोक भाई, सच्ची, जब भी कोई घटना आती है कि फला देश ने मोदी को अपना देश का सर्वोच्च सम्मान दिया तो मैं भारत के विपक्षी नेताओं के ऐसा लगता है कि जिसे करेला खा लिया हो, ऐसा बोलते हैं। क्या क्यों समस्या ये क्यों है यार? देश तो एक ही है। जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, पूरे देश के थे, और मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उससे सपा अलग नहीं हो सकती ना राहुल गांधी अलग हो सकते हैं। राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री मोदी ही है और अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही है। रोहित अग्रवाल, सच यही है, इससे इतर तो कोई सच नहीं। आपको अच्छा लगे तो भी मोदी ही प्रधानमंत्री है और खराब लगे तो भी। और 156 करोड़ मतलब 156 करोड़, एक भी आदमी एक्सक्लूड नहीं है कि नहीं हमारे मोदी नहीं है प्रधानमंत्री। क्या ऐसा हो सकता है कांग्रेस के हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, ये सपा ही कहें कि अखिलेश जी हमारे प्रधानमंत्री? क्या ऐसा संभव है? देखिए अमिताभ जी, स्थिति साफ है। हमारे देश का जो विपक्ष है उसको सिर्फ इतना नहीं समझ में आता है कि मोदी एक व्यक्ति नहीं, मोदी देश का प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री का मतलब यह है कि आप सरकार का विरोध करो, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, परंतु देश का विरोध मत करो। देश की प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं अपमान कर रही है। अगर कल को इटली में FIR लिख गई तो नानी के घर कैसे जाओगे? अगर किसी ने कह दिया हमारे प्रधानमंत्री का वहां अपमान हुआ है और इटली में FIR लिख गई तो नानी के घर कैसे जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे नानी के घर पे? तो फिर आप कहोगे कि साहब लो जी ये तो दिक्कत हो गई। तो स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी है देश के अंदर। एक बात और मैं कह दूं, रोहित जी ने जो बात कही, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊं। देखो वक्त खराब हो, अशोक जी आप पुराने आदमी जानते हो, वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता। विवेक जी गलत तो नहीं करा? अब बात है, क्या बात है? एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, अभी तो हाइपोथेटिकल है, जब तक घटना जाए। मान लीजिए इटली इस बात से ऑफेंड हो और ज्यादा आगे, और वो कहे कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा अपने यहाँ दर्ज किया है, इनको प्रत्यार्पित करो। क्या हम अपने यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ में इनको पनिश करना चाहते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? भारत का नेता विपक्ष जाएगा वहां? अरे कुछ तो दिमाग लगा लो भैया। कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा, कि सावन में भौरे हो गए सब? ऐसा कभी नहीं हुआ। और विवेक जी पुराने आदमी होके भी स्मरण नहीं रखते कुछ। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश ने भारत के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाया हो ऑफिशियली, लिखित पढ़त में, कभी नहीं हुआ।
समझ ही नहीं, अपने धुन में चले जा रहे हैं। बोले ठीक है मान लो, या तो फिर ये सब कांग्रेसियों ने भी तय कर लिया कि भाई डुबो लो, कितना डुबोगे राहुल जी, डुबो ही लो एक बार, तुम मन से डूबे तो है। जैसे 20 दिन भूखे रहे वैसे 22 दिन, अब क्या करना है? या तो कांग्रेस उस भाव में आ गई है, तुम कह रहे राहुल जी जो करें सो ठीक है। ये बड़ा खतरा हो जाएगा कि मान लो प्रत्यार्पण संधि है इटली के साथ और एक्सट्रेडिशन की मांग हो जाए, बहुत सारी समस्याएं हैं, इन सबको देखिए समझिए। करता हूँ कि वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा होगा। देखो राहुल गांधी दिन ब दिन अपना आपा खोता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह के बारे में कैसे अशोभनीय भाषा का उपयोग करते रहते हैं। राहुल गांधी एक मंच से मोदी और मिलोनी के बारे में अश्लील हरकत करते हुए नाटक कर रहा था। उसमें उसका साथ दे रहा था शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित। दोनों गले मिलकर बोल रहे थे। ऐसा फील हो रहा है जैसे मोदी और मिलोनी मिल रहे हैं। राहुल गांधी को याद होना चाहिए कि नेहरू और इंदिरा का इतिहास बहुत काला है। कैसे कैसे इनकी इमेज सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। जैसे नेहरू और एडमिना का संबंध, दोनों का साथ में सिगरेट पीते हुए। इंदिरा गांधी और मथाई के साथ कर्मकांड जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए राहुल गांधी को दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने खानदान का इतिहास पता होना चाहिए। सोनिया गांधी तो वैसे भी फेमस है बार डांसर के नाम पर। आपको तो पता ही होगा मिलोनी इटली की प्रधानमंत्री है। अगर राहुल गांधी को इटली कोर्ट कचहरी में बुला लिया तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी